जंगल के जानवर बेचैन हो जाते हैं क्योंकि एक प्रासरार तवानाई जमीन में फैल जाती है। टार्जन और जीन ने कदीम नक्श व निगार दरियाफत किए जो आने वाली तारीकी के बारे में इंतिबाह देते हैं। कोरो, एक नौजवान लड़का, जख्मी और खौफजदा होकर टार्जन के इलाके में पहुंचता है। वो एक पोशीदा शहर जानतवा और इसके आने वाले अजाब की बात करता है। टार्जन को पता चलता है कि उसका शाही पैदाइशी निशान है जो उसे जानतवा के पहले हकमरान से जोड़ता है। गांव के बुजुर्ग उसे खबरदार करते हैं, खोई हुई सल्तनत में दाखिल होने से एक कदीम कुव्वत जाग जाएगी। कैप्टन रोर के एक सफाक जंगजू सरदार जानतवा की पोशीदा ताकत का शिकार करता है। उसके कराए के सिपाही देहातों पर छापे मारते हैं और उसके मकाम का सुराग ढूंढते हैं। टार्जन, जीन और कोरो मुष्टी फालिस से गुजरते हैं जो वहमों की एक महलक भूलबलियां है। एक रूहानी सरपरस्त टार्जन की पोशीदा सलाहियत को जाहिर करते हुए उनके अज़्म की जांच करता है। ये ग्रुप सुनहरी आबशारों, चमकते मंदिरों और सूफियाना जंगजुओं के शहर जानतवा पहुंचता है। मलकाना काला उनका इस्तकबाल करती है लेकिन खबरदार करती है, बादशाही सायादार क़ुव्वतों के मुहासरे में है। मलका एक कदीम तोमार का इंकिशाफ करती है जो एक अजीम धोखादही और जंगल को बचाने में टार्जन के किरदार की बात करती है। टार्जन मुतसादिम है, क्या वो वाकई जंगली का मुहाफिज बनना मकसूद है? रूरके की अफवाज ने जानतवा के बैरूनी देहातों पर हमला किया जिससे टार्जन को अपनी पहली बड़ी जंग लड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दीवहिकल जंगल के जानवरों को राउरके के जरिए आजाद किया जाता है जो तारीक जादू के जरिए काबू में होते हैं। अपनी हकीकी ताकत को खोलने के लिए टार्जन को कदीम जमाने के मंदिर में 3 मुकद्दस आजमाइशों को मुकम्मल करना होगा। 1. ताकत की आजमाइश पत्थर के मुहाफिज टाइटन एप से लड़ना। 2. हिकमत की आजमाइश एक पहेली को हल करना जो जंगल के दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करती है। 3. रूह की आजमाइश उसके माजी और मुस्तकबल के वजन का सामना करना, उसके दिल की जांच करना। जनरल वाशीर, जो जिंतुआ का एक एली दर्जे का जंगजू है, मुल्का को धोखा देता है और हार्ट ऑफ दी जंगल चोरी करता है। वो इख्तिदार के बदले राउरके में शामिल हो जाता है। चोरी शुदा हार्ट ऑफ दी है जंगल अफरातफरी को जन्म देता है। जंगली जानवर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और जंगल मुरझाने लगता है। टार्जन और जीन को बहुत देर होने से पहले रूरके को रोकना चाहिए। टार्जन जोन तवा से आगे दी फारबडन वाइल्ड्स, कदीम होलनाकियों और गुमुश्दा तहजीबों से भरी नामालूम जमीनों में राउरके का पीछा करता है। टार्जन और जीन ने खंडरात के अंदर छिपा हुआ एक कदीम नक्शा दरियाफत किया। नक्शा जंगल के एक नामालूम हिस्से की तरफ जाता है जिसे फारबडन पाथ कहा जाता है। मकामी कबाइल दाखिल होने वालों पर लांत का इंतिबाह देते हैं लेकिन टार्जन उसकी तरफ रागिब महसूस करता है। टार्जन, जीन और चंद काबिल एतमाद इत्तेहादी ममनुआ रास्ते के घने धंध को बर्दाश्त करते हैं। दरख्तों में अजीब व गरीब आवाजें गूंजती हैं और पौधे जिंदा नजर आते हैं। अचानक लैंड स्लाइडिंग उन्हें गार में पनाह लेने पर मजबूर करती है। गार के अंदर उनका सामना पत्थर की निकाशी से होता है जो जिंदा हो जाती हैं। सरपरस्त पहेलियां और चैलेंजेस पेश करते हैं जो उनके अज़्म की जांच करते हैं। टार्जन ताकत के बजाय हिकमत के जरिए अपनी कदर साबित करता है और उनका रास्ता हासिल करता है। गार से निकलते हुए ये गुरवा खुद को एक गुमुश्दा सल्तनत के खंडरात में पाते हैं। बड़े बड़े मुजस्मे और सुनहरी मंदिर एक जमाने में फलती फूलती तहजीब की तरफ इशारा करते हैं। जीन एक भूले हुए हुक्मरान की तारीख को जाहिर करते हुए नोश्ता जात को समझती है। गुमुश्दा सल्तनत के माजी का एक स्पेक्ट्रम वजन उनके सामने आता है। वो एक जमाने की खुशहाल तहजीब का मुशाहिदा करते हैं जिसे किसी नामालूम क़ुव्वत ने तबाह कर दिया था। वजन खबरदार करता है कि वही अंधेरा जंगल में वापस आ रहा है। जैसे ही वो दरियाफ्त करते हैं उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी के आसार मिलते हैं। यहाँ कोई और रहा है, कराए के फौजियों का एक गुरवा जिसकी क़ियादत एक बेरहम कमांडर कर रहा है, किसी ताकतवर चीज की तलाश कर रहा है। टार्जन और जीन को एहसास होता है कि राज के गलत हाथों में आने से पहले उन्हें फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। टार्जन और उसके इत्तेहादी कराए के फौजियों का जंगल की गहराई में ताक़ब करते हैं। वो जंगल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए उन्हें सस्त करने के लिए जाल बिछाते हैं। कराए के सिपाही जवाबी कार्रवाई करते हैं।
जुरेनिया को बाहर निकालने की कोशिश में जंगल के कुछ हिस्सों में आग लगा देते हैं। दोनों गुर्वा एक मुश्ताल दरिया पर मिलते हैं जो सल्तनत के कल्ब तक जाने का एक अहम रास्ता है। एक शदीद जंग शुरू होती है जिसमें टार्जन ने अपनी चस्ती और जंगल की मखलूकात का इस्तेमाल करते हुए मुकाबला किया। जीन कराए के फौजियों से एक अहम नवादरात चोरी करने का इंतजाम करती है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरे में। कराए के फौजियों की वजह से होने वाली तबाही एक कदीम कुव्वत को जगा देती है। जमीन लर्ज उठती है क्योंकि जंगल खुद इस खलल पर रद्दामल जाहिर करता है। कराए के सिपाही पीछे हट जाते हैं, लेकिन टार्जन जानता है कि यह सिर्फ एक बड़े खतरे का आगाज है। टार्जन और जीन खंडरात के अंदर गहरे एक छिपे हुए कमरे को बेनकाब करते हैं। दीवारें दीवारों से ढकी हुई हैं जो खोई हुई सल्तनत के अलमनाक माजी की इकासी करती हैं। उन्हें ऐसे नौश्ता जात मिलते हैं जो रियासत की ताकत गलत हाथों में पड़ने पर आने वाली तबाही के बारे में खबरदार करते हैं। कराए का रहनुमा टार्जन को घेरे में लेकर इससे मुतालबा करता है कि वो इस नमूने को हवाले करे। टार्जन और कराए के फौजियों के दरमियान शदीद जंग छिड़ जाती है। लड़ाई उस वक्त खत्म होती है जब खंडरात हिलना शुरू हो जाते हैं और खेल में एक गहरी कुव्वत की तरफ इशारा करते हैं जंगल जानवरों के बू। भूलभुलैया के मरकज में एक बहुत बड़ा पत्थर का मुहाफिज जागता है। ये टार्जन को चैलेंज करता है कि वो आजमाइशों की एक सीरीज के जरिए अपनी अहलियत साबित करे। ताकत और अक्ल की शदीद जंग के बाद टार्जन सरप्रस्त का एतमाद हासिल करता है, जिससे एक पोशीदा रास्ता जाहिर होता है। टार्जन और उसके इत्तेहादी खोई हुई सल्तनत के कल्ब में दाखिल होते हैं, एक शानदार लेकिन गरता हुआ तख्त खाना। वो एक कदीम नमूने को बेनकाब करते हैं जो तवाजुन बिहाल करने की कलीद रखता है। ताहिम कराए का रहनुमा आता है और नमूने को चरा लेता है, जिससे तबाही वाकई होती है। कदीम सल्तनत के चोरी के रद्द अमल के साथ ही खंडरात करने लगते हैं। टार्जन जीन को गड़ते हुए मलबे के जरिए ले जाता है और तबाही से बचता है। ऐसा लगता है कि जंगल खुद उनके फिरार में मदद करता है, जिससे यह साबित होता है कि टार्जन अब भी इस हुए मलबे के जरिए ले जाता है और तबाही से बचता है। ऐसा लगता है कि जंगल खुद उनके फिरार में मदद करता है, जिससे यह साबित होता है कि टार्जन अब भी इस हुए मलबे के जरिए ले जाता है और तबाही से बचता है। ऐसा लगता है कि जंगल खुद उनके फिरार में मदद करता है, जिससे यह साबित होता है कि टार्जन अब भी इस हुए मलबे के जरिए ले जाता है और तबाही से बचता है। ऐसा लगता है कि जंगल खुद उनके फिरार में मद्द का मुंतखब करदा मुहाफिज है। जीन का नजरिया है कि इस नमूने को उसकी सही जगह पर वापस करने से खोई हुई सल्तनत बहाल हो जाएगी। टार्जन, जीन और उनके इत्तेहादी कराए के फौजियों से उसे दोबारा हासिल करने के लिए वक्त के खिलाफ दौड़ शुरू करते हैं। दरें उसना सल्तनत की बहाली के आसार जाहिर होने लगते हैं। जंगल खुद को ठीक करता है और कदीम ढांचे तवानाई से हल्के से चमकते हैं। कराए के सिपाही नमूने की ताकत का एहसास करते हुए उसके साथ जंगल छोड़ने की तैयारी करते हैं। टार्जन जंगल की मखलूकात को एक आखिरी जंग के लिए उकठा करता है। लड़ाई शदीद है जिसमें दोनों फरीकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जिस तरह सारी उम्मीद खत्म होती दिखाई देती है, इसी तरह टार्जन इस नमूने को बाजियाफत करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो उसे तख्त पर वापस रखता है, कदीम बादशाह की एक स्पेक्ट्रम शख्सियत जाहिर होती है। बादशाह की रूह टार्जन को जंगल के मुहाफिज के तौर पर तस्लीम करती है, जिससे हम आहंगी बहाल होती है। कराए के फौजियों को बाहर निकाल दिया जाता है और जंगल खुद को मुकम्मल तौर पर बहाल करना शुरू कर देता है। गुमशुदा सल्तनत की मीरास महफूज है। जीन ने उसकी तारीख को दस्तावेजी शक्ल दी है। टार्जन है ओल्डियों अब पहले से कहीं ज्यादा जंगल से जुड़ा हुआ है। देखता है कि आखिरकार तवाजुन बेहाल हो गया है। टार्जन और जीन जंगल के कदीम ओरिकल से मशूरा करते हैं, जो हमेशा हमें याना शमन है, जो एक मुकद्दस बाग में गहराई में रहता है। ओरिकल जंगल के नीचे छिपे हुए एक तवील अरसे से गुमशुदा शहर के तस्वुर को जाहिर करता है, जो एक इटूट मोहर से महफूज है। उसे खोलने की कलीद जंगल के बीच में है, जहां पहले कभी किसी इंसान ने सफर नहीं किया था। टार्जन, जीन और उनके इत्तेहादी जंगल के मरकज हैं की तरफ एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं। उन्हें प्रतिशद्दद तूफानों, गैर मुस्तहकम खतों
और इलाकाई जंगली जानवरों के हमलों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में जीन को कदीम नौश्ता जात मिलते हैं, जिनमें एक पोशीदा सरपरस्त की तरफ इशारा किया गया है जो खोए हुए शहर पर नजर रखे हुए है। टार्जन को एक ताकतवर सरपरस्त जज्बे का सामना करना पड़ता है जो उसकी ताकत और लचक का इम्तिहान लेता है। उसे जंगल की हिफाजत करने की अपनी सलाहियत को साबित करते हुए एक अफसानवी जानवर से कश्ती लड़नी चाहिए। एक शदीद जंग के बाद सरपरस्त उसे तस्लीम करता है और अगले मरहले तक रसाई देता है। जीन को एक पेचीदा पहेली के साथ पेश किया जाता है जिसके लिए खोई हुई सल्तनत की तारीख का इल्म दरकार होता है। वो अलामतों को समझती है और आगे का रास्ता जाहिर करते हुए अगला रास्ता खोलती है। मंदिर की दीवारें बदल जाती हैं जिससे एक कदीम दरख्त के नीचे एक पोशीदा रास्ता खुल जाता है। टीम एक जेर जमीन गार में दाखिल होती है जो खोए हुए शहर की बाकियात को जाहिर करती है। हवा इसरार से भरी हुई है क्योंकि चमकते हुए पौधे और बायोलोमिनेसेंट मखलूक अपना रास्ता रोशन करते हैं। टार्जन माजी की रूहों को महसूस करते हुए उस जगह से गहरा ताल्लुक महसूस करता है। शहर के मरकज में उन्हें एक कदीम जंगल के बादशाह का तबाह शुदा तख्त मिलता है। जीन नौश्ता जात को एक साथ टुकड़े टुकड़े करती है जो इस बात की वजाहत करती है कि शहर किस तरह लालच और धोखा दही का शिकार हुआ। शहर की ताकत का असल जरिया तख्त के अंदर छिपा हुआ एक मुकद्दस निशान है। कराए के सिपाही अपने बेरहम कमांडर की क़ियादत में जेर ज़मीन शहर में उतरते हैं। एक शदीद जंग छिड़ जाती है जिसमें टार्जन उनके खिलाफ इल्ज़ाम की क़ियादत करता है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जंग भड़कती है शहर खुद ही रद्द अमल जाहिर करता है, बदलता और मुनहदम होता जा रहा है। टार्जन और जीन मुकद्दस आसार तक इसी तरह पहुंचते हैं जैसे कराए के रहनुमा पहुंचते हैं। टार्जन की ताकत, जहानत और जंगल से ताल्लुक की जांच करते हुए एक हतमी तसादम होता है। जैसे ही आसार को बहाल किया जाता है शहर ताकत से भर जाता है, हमला आवरों को निकाल देता है और खुद को एक बार फिर सैल कर लेता है। जंगल ठीक हो जाता है और टार्जन के फतह याब होने पर तवाजुन हो जाता है, बहाल हो जाता है। जीन इस नाकाबिल यकीन दरियाफत को रिकॉर्ड करती है, इस बात को यकीनी बनाती है कि गुमशुदा सल्तनत की कहानी जिंदा रहे। टार्जन जंगल की चोटी पर खड़ा होता है, अपने घर की निगरानी करता है, ये जानते हुए कि उसकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही बाकियात ताकत के साथ फलने फूलने लगती हैं, खोए हुए शहर की बाकियात हलचल मचाने लगती हैं। कदीम रूहें जागती हैं, जंगल के नीचे तवील उर्से से दफन राजों को जाहिर करती हैं। टार्जन और जीन को एहसास होता है कि उन्होंने न सिर्फ तारीख को बेनकाब किया है बल्कि उन्होंने उसे दोबारा जिंदा कर दिया है। रूहें रवियों के जरिए बातचीत करती हैं जो खोई हुई सल्तनत के अरूज और जवाल को जाहिर करती हैं। जीन उनकी कहानी को महफूज रखने के अज़्म के साथ अपने जरीदे में सब कुछ रिकॉर्ड करती है। टार्जन को जंगल की गहराइयों में छुपे हुए उससे भी बड़े खतरे से खबरदार किया जाता है। जंगल लर्ज उठित। टार्जन अपनी टीम को फारबर्डन लैंड्स की तरफ ले जाता है जहां कोई बैरूनी शख्स जिंदा नहीं बचा है। वो महलक जालों और प्रासरार खंडरात सदियों पुरानी जंग की बाकियात को नेविगेट करते हैं। अजीब और गरीब निशानात एक कदीम पेशन गोई की तरफ इशारा करते हैं जिसमें खुद टार्जन शामिल है। तारीख कबीले का किला एक लानती वादी के ऊपर वाक़ई है जिसकी हिफाजत शदीद जंगजू करते हैं। टार्जन उनके गढ़ में दरांदाजी करने और उनके रहनुमा के हकीकी इरादों को बेनकाब करने का मंसूबा बनाता है। जीन को इस बात का सबूत मिलता है कि तारिक कबीला कभी खोई हुई सल्तनत का हिस्सा था। इंकिशाफ हुआ है कि एक काबिल एतमाद इत्तेहादी तारिक कबीले के साथ काम कर रहा है जिसकी वजह से टार्जन एक जाल में फंस गया है, गिरफ्तार और कैद। टार्जन को आज़ाद होने के लिए अपनी जबलत पर इन्हिसार करना चाहिए। जीन और जंगल की मखलूक एक जरातमंदाना रेस्क्यू शुरू करने के लिए रैली निकालें। टार्जन एक महाकावी वन जंग में तारिक कबीले के रहनुमा का सामना करता है। जंगल खुद रद्दमल जाहिर करता है। अंगवर और जड़ें टार्जन की मदद के लिए मुंतकिल हो जाती हैं। रहनुमा शिकस्त खा जाता है लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। तारिक कबीले के पीछे हटने के साथ टार्जन को फैसला करना चाहिए, उन्हें जलावतन करें या अमन तलाश करें। जंगल की रूहें मदाखलत करती हैं।
सदियों की तबाही के लिए इंसाफ का मुतालबा करती हैं। टार्जन इत्तेहाद का इंतखाब करता है, जिसकी वजह से एक गैर आरामदह जंग बंदी होती है जो जंगल के मुस्तकबल का तयीन करेगी। जंगल की रूहें एक ऐसी पेशन गोई को जाहिर करती हैं जो इससे भी बड़ी तबाही की पेश गोई करती है। टार्जन को मालूम होता है कि एक कदीम ताकत बिदारी है जो पूरे जंगल को खा सकती है। जीन डिसिफर्स ऐसी अलामतें जो इस कुव्वत को सैल करने के काबिल एक पोशीदा नमूने की बात करती हैं। गमुश्दा शहर के अंदर अंदर टार्जन और उसके इत्तेहादियों ने एक पोशीदा कमरा दरियाफ्त किया। अंदर दीवारों में जंगल के पहले बादशाह और खालिस अंधेरे के वजूद के दरमियान जंग को दिखाया गया है। एक खफिया नौश्ता एक भूले हुए सरपरस्त की तरफ इशारा करता है जो तवाजुन की कलीद रखता है। टार्जन जंगल के एक गैर दरियाफत शिदा इलाके में कदीम नक्शे की पैरवी करता है। बाहर के लोगों को उलझन में डालने के लिए यह इलाका धोखेबाज वहमों से भरा हुआ हो जाता है। एक प्रासरार शख्सियत साए से टार्जन के अज़्म को आजमाने का इंतजार कर रही है। गार्डीन के सामने टार्जन को अपनी अहलियत साबित करने के लिए 3 मुकद्दिमात का सामना है। हर आजमाइश उसकी ताकत, हिकमत और दिल का इम्तिहान लेती है। दी गार्डीन, एक ताकतूर शमन, आखिरकार सामने आता है। ओल्डियों पेशन गोई के बारे में मुकम्मल सच्चाई को जाहिर करता है। सियाह बादल घूम रहे हैं जब शीडुकंग, एक तवील उर्से से खत्मशुदा वजूद, उसकी वापसी शुरू करता है। तारिक कबैला जो अब उसके जेर असर है, टार्जन और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। जंगल की रूहें चीख कर खबरदार करती हैं कि वक्त खत्म हो रहा है। गार्डीन टार्जन को एक ताकतूर हथियार पेश करता है, लेकिन ये एक बड़ी कीमत पर आता है। अपनी जिम्मेदारी और खतरात के दरमियान फंसे हुए टार्जन को जिंदगी बदलने वाला इंतखाब करना चाहिए। जीन उसे याद दिलाती है कि हकीकी ताकत इत्तेहाद में है, सिर्फ ताकत में नहीं। शीडुकंग की फौज जंगल के कल्ब की तरफ चलती है। टार्जन जानवरों और बाकी कबाइल को हतमी मौक़िफ़ के लिए मुत्तहद करता है। जंगल की बुनियाद को हिलाते हुए एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। टार्जन एक अफसानवी जंग में शीडुकंग का मुकाबला करता है। जंगल की रोहें टार्जन को अपनी ताकत देती हैं, उसकी सलाहियतों को बढ़ाती हैं। अपनी चालाकी और सरपरिस्त की हिकमत का इस्तेमाल करते हुए टार्जन शीडुकंग को कमजोर कर देता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ टार्जन शीडुकंग को सेल करते हुए नमूने को चालू करता है। जंगल ठीक होना शुरू हो जाता है और रूहें अपनी अब्दी नींद में वापस आ जाती हैं। जीन हतमी वाकयात को रिकॉर्ड करती है, इस बात को यकीनी बनाती है कि तारीख उस जंग को कभी नहीं भूलेगी। शीडुकंग के खिलाफ बड़ी जंग से जंगल आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहा है। टार्जन और जीन जिंदा बच जाने वाले कबाइल को अपने घरों की तामीरनों में मदद करते हैं। दी गार्डीन खबरदार करता है कि अगरचा शीडुकंग पर मेहर लगा दी गई है, लेकिन अंधेरा गैर मुतवक्का तरीकों से वापस आ सकता है। खोई हुई सल्तनत, जो अब आज़ाद है, अपने मुस्तकबल का फैसला करने के लिए जदोजहद कर रही है। बुजुर्ग बहस करते हैं कि क्या टार्जन को तख्त संभालना चाहिए या जंगल को खुद हुकूमत करने देना चाहिए। टार्जन मुतलक हुक्मरानी से इनकार करता है, उसके बजाय कायदीन की कौंसल की तजवीज़ पेश करता है। गमशदा सल्तनत का एक नौजवान लड़का टार्जन को एक कदीम नक्शा पेश करता है। नक्शा जंगल में गहरी छिपी हुई, उससे भी पुरानी तहजीब के वजूद की निशानदही करता है। परेशान, टार्जन, जीन और उनके करीबी इत्तेहादी एक नई मुहिम का आगाज करते हैं। उनका सफर उन्हें गैर मामूली होगा, मखलूक से भरे नामालूम इलाके से ले जाता है। अंगूरों के नीचे से अजीब व गरीब ढांचे अभरते हैं जो एक तरक्की याफ्ता गुमशुदा माशरे को जाहिर करते हैं। वो जंगल के इब्तिदाई मुहाफिजों से मुंसलक एक ताकतूर नमूने को बेनकाब करते हैं। तलाश के दौरान टार्जन नादानिस्ता तौर पर एक तवील गैर फ़ाल मैकानिज़्म को चालू करता है। जंगल एक नई कुव्वत के तौर पर लर्ज उठता है। कदीम जंगजुओं का एक गुरवा जो वक्त के साथ मुंजमद हो जाता है। ये जंगजू खोई हुई सल्तनत से पहले के दौर के सरपरस्त टार्जन को दुश्मन मानते हैं। टार्जन के गुरवा और कदीम सरपरस्तों के दरमियान शदीद जंग छिड़ जाती है। ताकत के बजाय हिकमत का इस्तेमाल करते हुए जीन ने उनके साथ बातचीत करने का एक तरीका दरियाफ्त किया। जंग जो जंगल की एक छपी हुई तारीख को जाहिर करते हैं। एक रूह भी भूल गई है। टार्जन को फैसला करना होगा कि कदीम ताकत पर कब्जा करना है
या उसे दफन छोड़ना है। जंगल कौंसिल खतरात से खबरदार। टार्जन और जीन जंगल कौंसिल के साथ मिलकर कदीम तहजीब के बारे में मजीद तफसीलात को बेनकाब करते हैं। गुमुश्दा सल्तनत के खंडरात में एक पोशीदा कमरे में एक नामालूम दुश्मन की तस्वीर कशी करने वाली दीवारें हैं। दी गार्डियन ने टार्जन को खबरदार किया है कि जंगल का तवाजुन अब भी नाजुक है। एक नायाब आसमानी वाकया करीब आ रहा है, वो जो समझने से बाहर की कुव्वतों को जगा सकता है। बुजुर्ग एक पुरानी पेशेंट गोई बयान करते हैं जो अंधेरे की वापसी को रोकने वाले हीरो की बात करती है। टार्जन नौजवान नस्ल को जंगल के दिफा के लिए तरबियत देना शुरू कर देता है अगर कोई और खतरा पैदा हो। अजीब व गरीब वाकयात जंगल को हिला देते हैं। जानवर गलत तरीके से बर्ताव करते हैं, गैर फितरी तूफान बनते हैं। जंगल के रूहानी रहनुमा जो एक तवील उरसे से खामोश हैं, टार्जन को इंतबाहात के साथ जाहिर होते हैं। खोई हुई सल्तनत के राजों की तलाश में बैरूनी दुनिया से मुतलाशियों का एक गुरुआ आता है। जंगल का अपना एक शख्स टार्जन को धोखा देता है जो इक्तदार के वादे की तरफ रागिब होता है। एक्सप्लोरर गुदार को जंगल के सबसे मुकद्दस मकामात के मकाम को जाहिर करने में जोड़ तोड़ करते हैं। टार्जन और उसके इत्तेहादियों को कुछ खतरनाक जागने से पहले उन्हें रोकना चाहिए। एक्सप्लोरर गुदार की मदद से हादिसाती तौर पर सदियों से बंद एक कदीम जानवर को छोड़ देते हैं। ये मखलूक कदीम जमाने की एक राक्षस मुहाफिज उसके रास्ते में हर चीज को खा जाने की धमकी देती है। टार्जन को अभी तक अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना है क्योंकि जंगल खौफ से कांप रहा है। जंगल कबाइल जानवरों रूहों को मुठभेड़ करता है। सभी टार्जन के साथ मिलकर जानवर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जीन भूले हुए रसूमात के जरिए मखलूक को कमजोर करने का एक पोशीदा तरीका दरियाफत करती है। ये जंग टार्जन की क़ियादत का इम्तिहान लेती है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। जानवर को दोबारा सैल करने का वाहिद रास्ता बड़ी कुर्बानी के जरिए है। टार्जन जंगल को महफूज रखने के लिए अपना जौहर पेश करते हुए अपनी ताकत तर्क करने की तैयारी करता है। ताहम जंगल खुद जवाब देता है। यह साबित करता है कि तवाजुन तबाही से ज्यादा मजबूत है। जानवर पर मोहर लगा दी जाती है। गुदार को इंसाफ का सामना करना पड़ता है और अमन वापस आता है। टार्जन जो है अब वाकई एक लेजेंड है, अगली नस्ल को क़ियादत मुंतकिल करने का इंतखाब करता है। गुमुश्दा सल्तनत, जंगल और उसके लोग हम आहंगी के एक नए दौर में दाखिल होते हैं। कदीम जानवर के बंद होने के साथ ही जंगल ठीक होना शुरू हो जाता है। टार्जन और जीन कबाइल के साथ मिलकर तवाजुन बहाल करने और खोई हुई सल्तनत की मरम्मत के लिए काम करते हैं। गुदार जो अब पछतावा कर रहा है, छुटकारे की अल्तजा करता है और अहम मालूमात पेश करता है। जंगल की रूहें टार्जन को खबरदार करती हैं कि जंग खत्म नहीं हुई है। एक प्रासरार शख्सियत जिसे एक बार शिकस्त समझा जाता था अब भी मफरूर है। टार्जन अपने इत्तेहादियों को एक हतमी तसादुम के लिए जमा करता है। लालच से मुतासिर एक्सप्लोरर के रहनुमा ने तारीख जादू की आखिरी बाकियात को बेनकाब किया है। ममनुआ रसूमात का इस्तेमाल करते हुए वो जंगल की रूहानी क़ुव्वतों को काबू करने की कोशिश करते हैं। टार्जन रहनुमा का सामना करता है, लेकिन एक गैर मुतवक्का धोखाधड़ी उसे नुकसान पहुंचाती है। खोई हुई सल्तनत के क़ल्ब में एक क्लाइमेटिक शोडाउन होता है। कदीम रूहें जागती हैं, जंग में अपना रख मुंतखब करती हैं। जीन एक पेशेंट गोई को समझाती है जो तनाज़ुआ को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का वाहिद रास्ता जाहिर करती है। जंगल खुद अफरातफरी पर रद्द अमल जाहिर करता है, जिससे पहले के बराक्स एक मैदान जंग पैदा होता है। टार्जन न सिर्फ ताकत से बल्कि हिकमत से लड़ता है, रूहों के सामने अपनी अहलियत साबित करता है। मुतलाशियों का रहनुमा उनके अपने तारीख जादू से मगलूब हो जाता है। दुश्मन की शिकस्त के साथ जंगल की रूहें बाकी रहने वालों पर फैसला सुनाती हैं। गुदार नेक कुर्बानी देकर खुद को छुड़ाता है। टार्जन को खोई हुई सल्तनत के अब्दी मुहाफिज के तौर पर इज्जत दी जाती है। जंगल खुशहाली और तवाजुन के एक नए दौर में दाखिल होता है। जीन उनकी महम जोई को रिकॉर्ड करती है, इस बात को यकीनी बनाती है कि आने वाली नस्लें माजी से सीखें। टार्जन अपनी तकदीर पूरी करने के बाद एक नए सरपरस्त को क़ियादत मुंतकिल करने की तैयारी करता है। जैसे जैसे टार्जन पीछे हटता है, अगली नस्ल आगे बढ़ती है। जंगल महफूज है, लेकिन उसके इसरार बाकी हैं जो मुस्तकबल की महम जोई की तरफ इशारा करते हैं।
टार्जन की दास्तान और गुमशुदा सल्तनत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। जैसे ही अमन बिहाल होता नजर आता है, आसमान में एक परेशान कुन शगुन उभरता है। जंगल की रूहें एक पोशीदा आजमाइश के बारे में सरगोशी करती हैं कि टार्जन को अपना सफर मुकम्मल होने से पहले उसका सामना करना पड़ेगा। जीन और कबीले के बुजुर्ग एक हतमी, भूले हुए दुश्मन के वजूद को जाहिर करने वाली कदीम तहरीरों की तशरीह करते हैं। टार्जन जंगल के उछूते हिस्सों की गहराई में एक खतरनाक तलाश का आगाज करता है। उसे कुदरती रकावटों, कदीम फिंदों और वहमों का सामना करना पड़ता है जो उसकी रूह को आजमाने के लिए होते हैं। एक तवील उरसे से गुमुश्दा तहजीब दरियाफत हुई है जो गुमुश्दा सल्तनत की तारीख के एक भूले हुए बाप को जाहिर करती है। खोई हुई सल्तनत के दिल में एक लाफानी मुहाफिज होता है, न कोई इत्तेहादी और न ही दुश्मन। मुहाफिज एक मोहरबंद ताकत के बारे में खबरदार करता है कि अगर उसे जगाया गया तो वो पूरे जंगल को तबाह कर सकता है। टार्जन को फैसला करना होगा कि उसे छूता छोड़ना है या उसे मुस्तकिल तौर पर सेल करने का खतरा है। मुतलाशियों का एक बदमाश धड़ा जो अब भी इक़्तिदार की तलाश में है, महरबंद फौज को आज़ाद करने की कोशिश करता है। जब टार्जन और उसके इत्तेहादी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो एक शदीद जंग छिड़ जाती है। मुहाफिज की ताकत का इम्तिहान होता है क्योंकि कदीम सरपरस्त टार्जन की लगन को देखकर उसे आखिरी तहफा पेश करता है। टार्जन को यह अख्तियार दिया जाता है कि वो हमेशा के लिए सरपरस्त रहे या ये अख्तियार किसी और को दे। वो अपना फैसला करता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि जंगल हमेशा महफूज रहेगा। टार्जन अपने लोगों के पास वापस आता है जो उसके आखिरी मुकदमे की समाज से हमेशा के लिए बदल जाता है। कबीला उसकी दास्तान को मुस्तहकम करते हुए एक अजीम शान तकरीब के साथ इसका एहतराम करता है। जीन और टार्जन मुस्तकबल पर तबादला ख्याल करते हैं, ये जानते हुए कि उनकी मीरास बरकरार रहेगी। एक नया मुहाफिज उभरता है जिसे जंगल की रूहों ने मुंतखब किया है। टार्जन ये जानकर पीछे हट जाता है कि उसका सफर मुकम्मल हो चुका है। जैसे ही सूरज जंगल के ऊपर गुरूब होता है, टार्जन और गुमुश्दा सल्तनत की दास्तान जिंदा रहती है।